नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई? देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा डिजिटल सम क्या है, हेडिंग लगी हुई है ना। मतलब देखिए, डिजिटल सम के बारे में जानेंगे हम कि होता क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डिजिटल सम है, ठीक है, ये आप लोगों को कुछ नहीं, कैलकुलेशन जो इजी है, कैलकुलेशन इजी करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन इजी करने में मदद कैसे करता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, बहुत सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है ना। तो उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग कैसे डिजिटल सम से जल्दी या कम से कम समय में यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले समझिए कि डिजिटल सम होता क्या है। आप सभी को सबसे पहले तो बेसिक सी बात क्या कि किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करना तो आता होगा, है ना। अब देखिए, यदि मेरे को 9 से विभाजित करना है 68 को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 68 अपॉन में 9, यही करूंगा ना, है ना। अब डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 9 इंटू 7 करूंगा तो कितना आएगा 63, मतलब 9 का टेबल जो है कितनी बार पढ़ोगे, 7 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 63। ठीक है, अब ऐसे ही देखो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा आप लोगों के पास, कितना बचा भाई 5। यहाँ पे जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आ गया बच के आप लोगों के पास 7 आ गया, है ना। मतलब जो डिजिटल सम है, ठीक है, डिजिटल सम का भी सीधा सीधा मतलब है किसी भी संख्या को 9 से भाग दो, शेषफल यदि 7 आया, मतलब शेषफल जो भी आया, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आया शेषफल, वही इसका डिजिटल सम होगा उस संख्या का। जैसे कि देखो, इसका हमको डिजिटल सम निकालना होता तो क्या करते हम, 6 और 8 को जोड़ देते। ठीक है, 6 और 8 को जोड़ते तो कितना होता भाई 14। ठीक है, कितना होता 14। 14 में भी 1 और 4 को फिर से जोड़ दो, कितना हो गया 5। ठीक है, मतलब टोटली बात ऐसी है कि यदि अंकों का योग सर जो भी हो, ठीक है, मतलब जो भी अंकों का योग आया, जैसे 6 और 8 को जोड़े तो कितना है 14। ठीक है, 14 में भी 1 और 4 को जोड़े तो कितना है 5। ठीक है, और ऐसे ही करके दो अंकों को जोड़कर मतलब एक अंक जब भी प्राप्त किया जाए और जो भी अंतिम एक अंक वाली संख्या मिलती है वही आप लोगों का डिजिटल सम है। ठीक है, या तो फिर सीधा सीधा समझ सकते क्या कि सर 9 से यदि किसी भी संख्या को विभाजित करें, ठीक है, तो एक 9 का विभाजित का नियम भी होता है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक है, अब देखो वो बनता कैसे, तो डिविजिबिलिटी रूल 9 का ये कैसे होता है, देखो यदि अंकों संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्या, जैसे कि देखो आप लोगों के पास एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों की तीनों संख्या है, यदि हम इसको 9 से विभाजित कर रहे और जो आप लोगों के पास रिमाइंडर है, ठीक है, जो रिमाइंडर है, यदि आप लोगों के पास रिमाइंडर 0 या 9 आता है, ठीक है, यदि शेषफल आप लोगों के पास 0 या 9 आता है तो पूरी की पूरी संख्या आप लोगों की 9 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। बात इतनी क्लियर है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड के 3 अंकों की संख्या के बदले 4 5 2 3 जो भी अपनी मर्जी से संख्या हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप लोगों के पास दिया हुआ है 2 1 और ये 7, ठीक है, ये संख्या दी हुई है ना। अब देखिए ये संख्या को चेक करना है कि 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सर ये तो देखो बेसिक से नियम फंडा की है, 9 का भाग 21 आते तक पढ़ो, फिर वही प्रोसेस डिटेल वाली कहानी आप सभी को आती है ना। तो आज इस क्लास में हम थोड़ा कुछ अलग सीखेंगे। कैसे अलग, देखो सबसे पहले क्या सर कि यदि ये संख्या 9 से विभाजित होती है तो पूरे के पूरे अंकों का योग भी आपस में 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 7 कितना हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया। 10 में भी 1 और 0 को फिर से जोड़ो, कितना हो गया भाई 1, कितना हो गया 1। क्या 9 एक जो है 9 से विभाजित होता है, नहीं होता। शेषफल कितना आएगा, ठीक है, शेषफल कितना आएगा, यदि हम 1 में 9 का भाग दे तो 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो शेषफल निकल के आया कितना आया, 1 ही आया। बात इतनी क्लियर है। यदि देखो मैंने अभी क्या बताया कि संख्या को जोड़ दो, जो भी संख्या के जितने भी अंक है उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, लास्ट में अंतिम में जो भी अक्षर बचता है वही आप लोगों का शेषफल भी होगा, 9 का शेषफल और क्या डिजिटल सम भी कहलाएगा। ठीक है, या तो फिर आप सीधा सीधा कर सकते हो, क्या किसी भी संख्या को 9 से यदि भाग देते, ठीक है, और जो भी शेषफल आता है वो आपका 9 का शेषफल, और उसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या होगा, डिजिटल सम। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों के पास अगला कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 6 7 9 2 3। अब बताइए पूरा का पूरा 9 से नंबर विभाजित होगा या नहीं होगा, देखो जल्दी बताओ। तो देखो सर 6 और 7 कितना हो गया 13।
ठीक है। तो ऐसा ना करते हुए सर मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि 9 9 के पेयर बना के डिलीट कर दूँ। सबसे पहले देखो ये 9 और 3 कितना हो गया, सॉरी 9 तो एक गया गया ना, 6 और 3 कितना हो गया 9, सर दूसरा भी पेयर निपट गया। ये 7 और 2 कितना हो गया 9, मतलब 9 9 के पेयर बन गए यहाँ से, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है डिवाइड होगी किससे 9 से। तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो क्या कि 7 और 6 सर 9 मतलब 13 होता है, 13 और 9 सर कितना होता है भाई 13 और 9 22 होता है सर, 22 और 2 कितना होता है 24 होता है सर, 24 और 3 कितना होता है सर 27। ठीक है, यदि आप लोग सर 27 को भाग दोगे, 27 को भाग दोगे किससे 9 से, तो पूरा का पूरा भाग जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0। या फिर आप लोग देख सकते हो कि ये 2 और 7 कितना होता है सर 9 होता है, कितना होता है 9। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो रिमाइंडर। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि यदि रिमाइंडर जो है अंतिम में अंकों का योग 9 या 0 आए तो पूरी की पूरी संख्या 9 या 9 से विभाजित होगी, है ना। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कैसे विभाजित होगी 9 से। ठीक है, यदि मैं इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम निकालने बोलता तो अंकों का योग या डिजिटल सम क्या होता, वो 0 ही होता। क्या होता 0 ही होता, या फिर इसको 9 भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, 0 या 9 दोनों की एक ही बात है। बात इतनी क्लियर है, आगे चले फिर देखो आगे समझो। फिर देखो बात ये है आगे आप लोगों की, देखो जैसे कि आप लोगों को बोले क्वेश्चन, अब इतनी तो बात आप बेसिक से समझ गए होगे कि डिजिटल सम निकालना कैसे है, समझ गए। अब आगे आ जाइए। अब आगे बात इतनी है कि जैसे कि 6 7 2 8, ठीक है, प्लस दिया हुआ 6 7 2 8, ठीक है, और प्लस दिया हुआ 6 3 2। अब मेरे को मान के चलिए पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम निकालना है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा भाई डिजिटल सम इस पूरी की पूरी संख्या का। देखो तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसका पर्टिकुलर डिजिटल सम निकालो, इसका भी डिजिटल सम निकालो, या इसका भी, ये तीनों का अलग अलग निकालो। इनके बीच में जो भी सिंबल है वो सिंबल के अकॉर्डिंग आपस में मर्ज करना है, मर्ज कर देना, सब्सट्रैक्ट करना सब्सट्रैक्ट कर देना है, डिवाइड करना डिवाइड कर देना। और यहाँ पे करना क्या है, मर्ज करना है, मतलब एड करना है। ठीक है, एडिशन का सिंबल दिया हुआ देखो 6। और अब सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, रणनीति ये होना चाहिए कि 9 9 के पेयर बनाकर डिलीट कर दो। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, गोली मार दो सर। 6 और 8 कितना हो गया 14। ठीक है, 14 में भी 1 और 4 कितना हो गया 5, मतलब इसका डिजिटल सम कितना आया 5 आया सर। ठीक है, अब इसका मैं यदि निकालना चाहूँ तो सर इसका सेम ही आएगा। ठीक है, इसका भी कितना आएगा 14, मतलब ये 5। ठीक है, इसका भी डिजिटल सम 5 आ गया। अब ये 6 और 3 कितना हो गया 9, बचा कितना 2, मतलब यहाँ से जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा सर 2 ही होगा। कितना होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ से आ गया 2। अब देखो इन सबके बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस कर दो। ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया। अब 12 में भी 1 और 2 को फिर से जोड़ दो सर, कितना आएगा 3। मतलब इस संख्या को यदि 9 से भाग दोगे तो शेषफल आप लोगों का रिमाइंडर, ठीक है, वो भी कितना आएगा 3। ठीक है, और यदि इसका शेषफल या डिजिटल सम निकालना हो तो डिजिटल सम भी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, बात इतनी क्लियर। अब देखो अब इसको एग्जाम में अप्रोच कैसे करें, ठीक है, वो भी समझ लेंगे आगे। आप धीरज रखिए, सबसे पहले डिजिटल सम निकालना सीखिए। ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि 6 7 2 1 प्लस 6 2 1 3 प्लस 6 1। ठीक है, अब देखो इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम निकालना, जल्दी निकालिए फटाफट चुटकियों में। देखिए सर 7 और 2 9 निपट गया, 1 और 6 कितना हो गया 7, इसका पहली वाली का 7 आ गया, दूसरे वाली का देखो 6 और 3 सर 9 हो गया, और ये 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, ऐसे 6 और 1 सर 7 हो गया, मतलब 7 3 10, 10 और 7 कितना हो गया 17। 17 में भी 1 और जब 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना आया 8 आया। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। अब देखो एग्जाम में इसको अप्रोच मतलब अप्लाई कैसे करना है, तो एग्जाम में इसको जो अप्लाई करने की एक मेथड है क्या कि आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहले क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन, फिर 4 ऑप्शन ए बी सी और ए डी। ठीक है, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होंगे। अब पहले ऑप्शन में कुछ संख्या दी होगी, दूसरे में कुछ दी होगी, तीसरे में कुछ दी होगी, और चौथे में ऐसे ही कुछ दी होगी। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। अब इसमें होगा क्या कि जो चारों संख्या, ठीक है, चारों संख्या का डिजिटल सम कुछ अलग आ रहा होगा। ठीक है, इसका ए मान के चलो, ठीक है, इसका एक ए नहीं, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास संख्या दी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया और अंतिम में जो डिजिटल सम निकल के आया, रिमाइंडर या फिर डिजिटल सम, ये जो भी डिजिटल सम यहाँ से निकल के आया, और देखो अब ये जो अंतिम में डिजिटल सम मिला है, ऑप्शन की कोई भी संख्या को चेक करो और उनका यदि डिजिटल सम इस वाले डिजिटल सम के समान आ रहा है तो वही आपका ऑप्शन सही। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी। देखो सबसे पहले मेरे को इसका पूरा का पूरा डिजिटल सम निकालना है, तो क्या करूंगा सर मैं, देखो सर सबसे पहले तो 9 9 के पेयर बना के डिलीट करने की कोशिश करूंगा। तो ये 9 एक का पेयर बन रहा है 9 का, फिर 7 और 2 सर 9 होता है, हो गया। उसके अलावा कोई पेयर बन रहा है सर, नहीं बन रहा है। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया सर 15, 15 में भी 1 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया सर 6 आ गया। बात इतनी क्लियर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आगे चेक करूंगी इसका, तो सर 5 और 4 9 होता है, ठीक है। और 5 और 1 देखो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना आ गया 6। इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया सर 6 आ गया। अब ऐसे ही इसका चेक करो सर, 2 2 6 और 1 कितना हो गया 7। इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। सर 4 4 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। इसका डिजिटल सम 11, 1 और 1 कितना हो गया 2। इस पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया 2, ठीक है। 5 और 5 10, 10 में भी 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसका डिजिटल सम 1 और 8 का 8, ठीक है। अब एक बार नोटिस करना है, इनके बीच में जो भी सिंबल है ये शेषफल, मतलब जो भी अंकों का डिजिटल सम आया इनके बीच में भी सिंबल वही लगा दो, ठीक है। सिंबल वही लगा दो। अब देखो 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया। अब यहाँ पे भी कोशिश करना है कि 9 9 का पेयर बना के डिलीट करो। जैसे कि 7 और 2 कितना होता है सर 9, गोली मार दो इसको। फिर 1 और 8 कितना हो गया 9, ठीक है, इसको भी गोली मार दो। फिर बचा क्या 6 और 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 हो गया ना। 12 में भी क्या करो 1 और 2 को फिर से जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3, ठीक है। मतलब इस पूरी की पूरी सिस्टम का, ठीक है, इस पूरे के पूरे सीरीज का आप लोगों के पास डिजिटल सम कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 3, ठीक है। देखो ऐसे ना करते भी आप ये भी करते मर्ज भी करते तो 6 और 6 12 होता, 12 और 7 कितना होता 8, 12 और 7 19 होता, 19 और 2 कितना होता 21 होता, 21 और 1 कितना होता भाई जल्दी बताइए, 21 और 1 होता 22, 22 और 8 कितना होता भाई 22 और 8 होता 30, कितना होता 30, 30 में भी जब आप लोग 3 और 0 को जोड़ते तो कितना आता 3 ही आता। मतलब डिजिटल सम टोटली कितना आएगा 3 आएगा। बात इतनी क्लियर है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना 9 9 के पेयर बनाओ और डिलीट करते जाओ। अब आगे आ जाओ, अब ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमको डिजिटल सम 3 दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को पकड़ो, 4 और 5 कितना हो गया 9, गोली मार दो सर, ठीक है। अब उसके बाद देखो 4 और 1 5, 5 हो गया, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया 10, ठीक है। ये 5, 3 और 2 5, 1 और 4 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 में भी 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। डिजिटल सम कितना आया, ये सर हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमको डिजिटल सम कितना चाहिए 3 चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन 3 दे रहा है। अब उसके बाद देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9, ठीक है, कितना हो गया 9। 6 और 7 कितना होता है सर 13, 13 और 5 कितना, 13 और 5 कितना होगा सर 13 और 5 होगा सर 18, 18 में भी 1 और 8 को जोड़ूंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आ गया सर 9 आ गया। उसके बाद अगला नंबर चेक करो सर, ये देखो 9 से 9 जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कई और पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया भाई 13, ठीक है। 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 हो गया। 21 में भी जब आप लोग 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3। बात इतनी क्लियर है। मतलब यहाँ पे भी यदि आप लोग डिजिटल सम निकालना चाहो तीसरे ऑप्शन का, तो इसका डिजिटल सम कितना निकल के आया 3 आया। मतलब ये हमारा आंसर सही हुआ, समझ गए आप लोग। देखो अगर से एग्जाम में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में सॉल्व करना चाहते तो कितना टाइम लग जाता भाई आप लोगों के पास, है ना। और एग्जाम में आप लोगों के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है, होता है क्या। तो बाय द वे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या इसको पूरा सॉल्व करते रहते हैं, नहीं, है ना। एक तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिए या फिर सीधा डिजिटल सम लगा के, डिजिटल सम लगा और चुटकियों में आंसर, समझ गए। देखो अभी तो ये प्लस वाली बात थी, जैसे कि आप लोगों के पास प्लस है, मल्टीपल है, सब्सट्रैक्शन है, जितने भी सिंबल है, ठीक है, हर एक के साथ डिजिटल सम की जो कंडीशन है वो सेम होती है, ठीक है। जो भी सिंबल है, जो संख्याओं का डिजिटल सम निकल के आता है उनको आपस में मर्ज करना है, मर्ज कर दो, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट कर दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। बात इतनी क्लियर है, आगे चले। देखिए आगे समझिए थोड़ा। देखो यदि मेरे पास संख्या होती, सबसे पहला 6 इंटू 7 इंटू 9, 6 इंटू 3 8। अब देखो क्या इस पूरे के पूरे नंबर को आपस में सॉल्व करना बहुत आसान है क्या, नहीं। इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन को ही आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका होगा, है ना। और एग्जाम में आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले इसमें डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, है ना। तो 6 को यदि डिजिटल सम निकालना चाहो तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 का निकालना चाहो तो 7 ही आएगा। 9 और 6 का निकालना चाहो तो सर 9 तो गया, बचा क्या 6, मतलब कितना आएगा 6। यहाँ से 3 और 8 का निकालना चाहो तो सर 3 और 8 होता है 11, 11 में भी 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। मतलब इसका जो डिजिटल सम निकल के आया कितना आया 2। अब इनके बीच में सिंबल किसका है, मल्टीपल का, मल्टीपल कर दो, ठीक है। कितना आएगा 6 7
6 7 कितना हो गया 42, ठीक है 6 7 42 हो गया, 42 में भी 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है फिर से 6 लिख दिए। अब इधर कितना है 6 6 6 होता है सब 36, ठीक है 6 6 कितना होता है 36 होता है, 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 में किसी भी संख्या का गुना कर दो, 9 गुनी 2 करोगे कितना आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ से टोटली डिजिटल सम 1 और 9 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ऐसे नहीं समझे कोई बात नहीं, देखो इधर यहां से समझने की बात ये थी कि 6 7 हुआ 42, 42 का डिजिटल सम निकालोगे तो 6 आएगा, ठीक है। गुने 6 करोगे तो 6 6 36 होगा, 3 और 6 का डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना। अब देखो 9 गुने 2 करोगे तो कितना आएगा 18, 18 में यदि आप लोग डिजिटल सम निकालना चाहो तो 1 और 8 कितना होगा 9, ठीक है। मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो 0 बोल सकते हो। बात इतनी क्लियर है सभी को, ठीक है, बात इतनी क्लियर है ना। आगे चले, अब देखिए आपको एक छोटी सी बात बता दो कि यदि आपके पास कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे कि 6 7 6 9 7 2, ठीक है 7 2, अब ये पूरी की पूरी संख्या दी हुई है। अब देखो यहाँ पे ये एक बार देखो 9 का मल्टीपल आया ना, 9 का मल्टीपल आया ना, मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये 9 से 9 कट जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या ये, ठीक है बचा क्या ए। अब ये जो बचा है इसको डिवाइड किससे करोगे 1 से करोगे, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या को यदि आप लोग मल्टीपल भी करो और 9 से भाग दो तो 9 से भाग होगी, क्योंकि इसका जो एक गुणनखंड ये यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। बात इतनी क्लियर है, ठीक है। आगे चलें। अब ऐसे ही आप लोगों के पास यदि मल्टीपल में कोई भी संख्या आती है और किसी एक का भी डिजिटल सम 9 आ गया तो पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम 9 होगा। बस छोटी सी बात है, बस बहुत काम की बात है। इतनी बात क्लियर है। आगे चले। आगे बात यह है कि आप लोगों के पास देखिए थोड़ा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि 6 7 इंटू 9 2 इंटू 6 7 माइनस 7 2 माइनस 7, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बनाइए इसको, अब इसको बनाएंगे आप लोग तो क्या करना होगा भाई, सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है डिजिटल सम, ठीक है। अब डिजिटल सम निकालो इसका, 7 और 6 कितना होगा 13, 13 में भी 1 और 4 को जोड़ो, 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, इसका 4 आ गया, ठीक है। 9 और 2 कितना होगा 9 से 9 गया, बचा कितना 2, 6 और 7 कितना होगा 13, 13 में भी 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। 7 और 2 कितना हो गया 9, और ये 7 जैसे कि वैसे। अब देखो इनके बीच में सिंबल मल्टीपल का, इसके बीच में मल्टीपल का माइनस का, और इधर भी माइनस का। बात इतनी क्लियर है। आगे चले। अब देखो अब ऐसे ही आप लोग इसको चेक करोगे तो 6 और मतलब देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 दू 800 कितना हो गया 32, 32 हो गया ना, 800 कितना हो गया 32, कितना हो गया भाई 32, 32 में भी 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, 5 माइनस 9 माइनस कितना हो गया 7। अब यहाँ पे आ गई बात बहुत बड़ी, ठीक है, बात आ गई बहुत बड़ी। अब आप लोग कैसा करोगे, अब आप लोग कैसा करोगे, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, ये 5 को गोली मार दो 2 मिनट के लिए, ठीक है। 5 को गोली मारोगे आप लोग, 5 को गोली मारोगे तो इसके पहले जो संख्या आई थी वो क्या निकल के आई थी 32 निकल के आई थी, 32 निकल के आई थी ना। अब क्या काम करो 32 में से 9 घटा दो, 32 में से 9 घटाओगे तो 12 में से 9 गया, बचा कितना 3, और ये इधर से 2, ठीक है। आ गया कितना 23, 23 आ गया। अब फिर से -7 कर दो, -7 करोगे तो 23 में से कितना आ गया भाई 3 और 4 26, कितना सॉरी कितना हो गया 16, कितना आएगा 16, कितना आ गया 16। अब ये 1 और 6 को मर्ज कर दो, कितना आ गया 7। मतलब इस पूरी की पूरी संख्या का, इस पूरी की पूरी संख्या का डिजिटल सम कितना होगा भाई 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग करिएगा क्या, आज जाइएगा घर पे और एक बार फिर से अपने हिसाब से कोई भी नंबर लीजिएगा और उनका डिजिटल सम निकालने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखो यदि आप लोगों के पास डिजिटल सम जो है छोटा आ गया, जैसे कि यहाँ पे 5 और माइनस कितना है 7, ठीक है, ये बात इतनी क्लियर है। अब देखो 5 में से 7 जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता। तो इस संख्या के पहले जो डिजिटल सम निकल के आता कितना आया था 32, है ना, कितना आया था 32, 32 मान के चलिए अपने हिसाब से जो भी आया होगा, ठीक है। अब जो भी डिजिटल सम निकल के आता है या संख्या थी उसमें से इस वाले को माइनस करना है, इस वाले डिजिटल सम को माइनस करोगे। बात इतनी क्लियर है, ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया।
तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसके आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, जैसे डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट एक अलग है, और एग्जाम में आए हुए 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के पास अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखिए बताते हैं आपको। देखो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो कितने जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, और यदि इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस पूरे के पूरे सीरीज को, मतलब ये पहला वीडियो है। ठीक है, इसके बाद और 2-3 वीडियो आएंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट या आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है फिर।